यानी मदर ऑफ मशीन है। इस मशीन में कुछ मुख्य पार्ट्स होते हैं, जो आपका ये बेड जो होता है उसी के ऊपर हर पुर्जे को रखा जाता है। जैसे कैरेज है, हेड स्टॉक है, टेल स्टॉक है, सैडल है, एप्रोन है, ये बेड के ऊपर रहता है। और बेड के साइड में लीड स्क्रू और फीड रॉड को रखा जाता है। बेड जो बनते हैं ये कास्ट आयरन के बनते हैं, और बेड का साइज हेड स्टॉक से लेकर टेल स्टॉक की अंतिम दूरी तक जो लंबाई होते हैं उसी से उसका साइज होता है। बेड की ऊपरी सतह पर कैरेज जो होता है उसी के ऊपर टूल पोस्ट को रखा जाता है, जिसमें हमने कटिंग टूल्स लगाकर किसी भी जॉब का ऑपरेशन करते हैं। और ये बेड जो है, बेड के एक सिरे पर लेग्स रखा जाता है, दूसरे सिरे पर भी लेग्स होते हैं, जो जमीन के साथ फाउंडेशन बोल्ट की सहायता से उसे स्थायी स्थापना किया जाता है। बेड की एक सिरे पर हेड स्टॉक के अंदर बेयरिंग ब्लॉक एवं बेयरिंग हाउसिंग, जिसके अंदर स्पैंडल को लगाई जाती है। स्पैंडल के एक सिरे पर लेफ्ट हैंड थ्रेड्स एंड राइट हैंड थ्रेड्स कटा हुआ रहता है, जिसके अंदर चक को लगाया जाता है। ये चक भी आपका अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे फोर्जा चौक, थ्रीजा चौक, सेल्फ सेंटरिंग चौक, फेस प्लेट, ये स्पैंडल के सहायता से उसे लगाई जाती है। स्पैंडल के सहायता से चक को लगाने के बाद उस पर लगे हुए जास की सहायता से हमने जॉब को पकड़ते हैं। जॉब को पकड़ने के बाद मार्किंग ब्लॉक, जिसे हम सरफेस गेज भी कहते हैं, उस मार्किंग ब्लॉक में उसे सेंटरिंग करने के बाद जॉब में दिखाए गए ड्राइंग के अनुसार जो ऑपरेशन दिया जाता है उसे कटिंग टूल्स की सहायता से किया जाता है। दूसरा जो हेड स्टॉक है, हेड स्टॉक का साथ बेयरिंग ब्लॉक, बेयरिंग हाउसिंग और उसके एक सिरे पर लगे हुए स्पैंडल में अलग अलग प्रकार के पुल्लियां लगी हुई रहती है, जिसकी सहायता से पावर ट्रांसमिशन, शक्ति संचालन किया जाता है, जिसमें भी पुल्ले हो या स्टेप पुल्ले हो, अलग अलग प्रकार के पुल्ले मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर के साथ बेल की सहायता से उसमें रोटरी मोशन दिया जाता है। दूसरी ओर टेल स्टॉक, बेड की दूसरे साइड में टेल स्टॉक होती है। ये टेल स्टॉक का काम होता है लंबाई में बने हुए जॉब को सहायता देने के लिए अथवा ड्रिलिंग वर्क करने के लिए टेल स्टॉक की भीतरी सतह पर मोर्स टेपर में बने हुए स्पैंडल लगी हुई रहती है, जिसके अंदर टेपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल को लगाकर अलग अलग प्रकार के ड्रिलिंग वर्क टेल स्टॉक की सहायता से किया जाता है। और पांचवा में जो है आपकी सैडल, बेड के एक सिरे पर सैडल बनी हुई रहती है तथा दूसरे सिरे पर एप्रोन बना हुआ रहता है। सातवां नंबर में है लीड स्क्रू। लीड स्क्रू का काम होता है अलग अलग प्रकार के थ्रेड्स को कटने के लिए गियर अटैचमेंट के द्वारा क्लेपर बॉक्स की सहायता से डायरेक्ट स्लाइड को चलाकर हम अलग अलग प्रकार पीपीआई के अनुसार थ्रेड्स करते हैं। दूसरा है आपका 8वां नंबर में फीड रॉड। फीड रॉड का काम होता है मशीन का गति को बढ़ाना या कम करना। इच्छा अनुसार मशीन की गति को कम या ज्यादा करने के लिए फीड रॉड का प्रयोग किया जाता है। स्पैंडल डायरेक्ट स्लाइड हो या क्रॉस स्लाइड हो, दोनों को चलाने के लिए एक स्पैंडल लगाई जाती है, जिसकी ऊपरी सतह पर एक्मे थ्रेड्स या स्क्वायर थ्रेड्स कटा हुआ रहता है। स्क्वायर थ्रेड्स जो होते हैं वो 90 डिग्री पर, एक्मे थ्रेड्स जो होता है वो 29 डिग्री पर। खास करके
लीड स्क्रू पर एक्मे थ्रेड्स का प्रयोग अधिक होती है और उसके ऊपर आपका स्पैंडल जो होते हैं ये माइल्ड स्टील की लगी हुई रहती है। उसका एक सिरे पर हैंडल बना हुआ रहता है। हैंडल को हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव वे में चला करके आगे या पीछे स्लाइड को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। टूल पोस्ट ये भी कास्ट आयरन के बने होते हैं। टूल पोस्ट जो एक आयताकार या स्क्वायर ब्लॉक होती है जिसके ऊपरी सतह पर टी हेड बोल्ट या हेक्सागोनल हेड बोल्ट लगाकर टूल होल्डर को कसा जाता है। टूल होल्डर में जॉब के अनुसार दिए गए जॉब जिस मटेरियल के बने होते हैं उसके अनुसार कटिंग टूल्स को लगाया जाता है। अगर कास्ट आयरन के जॉब हो तो उसे हम कटिंग टूल्स लगाने के लिए कार्बाइड टी टूल्स की प्रयोग करते हैं। अगर माइल्ड स्टील की जॉब हो तो टूल होल्डर में हाई स्पीड स्टील के टूल्स को प्रयोग किया जाता है। लेग्स अलग अलग प्रकार की मशीन की क्षमता के अनुसार अलग अलग प्रकार के मशीनों में लेग्स का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार की होती है, जो जमीन के सहायता से जमीन में फाउंडेशन बोल्ट बालू गिट्टी सीमेंट की मिश्रण बना करके उसे स्थायीकरण करने के लिए लेग्स की प्रयोग होती है। क्रॉस स्लाइड जो है, क्रॉस स्लाइड का काम होता है जब डायरेक्ट स्लाइड को स्थायी रख करके क्रॉस स्लाइड की सहायता से किसी भी एंगल या टेपर को काटने के लिए इसकी प्रयोग होती है, जिसे हम ऑटोमेटिक फीड की सहायता से नहीं चला सकते हैं। डायरेक्ट स्लाइड ये ऑटोमेटिक फीड की सहायता से फीड रॉड के द्वारा खिसकाया जाता है, जिसका गति कम या ज्यादा करने के लिए क्लेपर बॉक्स की सहायता किया जाता है। क्लेपर बॉक्स में लगे हुए गियर को लीवर के द्वारा एडजस्टमेंट करके उसे कम या ज्यादा किया जाता है। चक ये कास्ट स्टील की बनी हुई होती है जिसकी बनावट 4 चक 3 चक सेल्फ सेंटरिंग चक इत्यादि प्रकार की होती है, जिसकी सहायता से जॉब को पकड़ा जाता है एवं उसकी सहायता से उसे काम पर लगाया जाता है। आप करो।